नमस्कार किसान भाइयों, आपके खेत में अगर ये हम कुछ यहाँ पे दवाइयाँ डालने जा रहे हैं खेत में, स्प्रे घास और कीड़े के लिए। तो हमारे खेत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला घास है। ये वाला घास उन दवाइयों से ये वाला घास नहीं मरेगा, ऐसा मुझे बताया गया है। और एक होता है ये वाला घास, देखिए इतना बड़ा हो चुका है ये। एक ये वाला घास, एक ये वाली, जब हम पानी नहीं लगाते हैं खेत में तो ये वाला घास जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। और एक ये तल्ला सा होता है ये, तो ये हो गया है। तो अब हम इसमें स्प्रे करेंगे। 2.5 एकड़ के खेत में हमने स्प्रे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दवाइयाँ कौन कौन सी डालनी है हमने। एक तो हमने ये डालनी है सकोड़ा, ये कीड़े के लिए है। पत्ता लपेट हो गया है, पत्ता लपेट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पत्ता इस तरह से लपेटा जा रहा है और उसके अंदर सुंडी रहती है। इसकी सुंडी तो भाग गई है कहीं, तो ये आप देख सकते हैं, ये पत्ता जो है धान का लपेटा जाता है, चिपक जाता है आपस में। और हम ये वीडलेस 58 इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ये T4D है, ये अनाइम साल्ट है इसमें। तो ये टोटल 58% है जो भी मामला है। तो ये इसकी स्प्रे भी हम करने जा रहे हैं मिक्स। और फिर 2 चीज़ें और, जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ आपने सुनी देखी होगी, तो ये है नॉमनी गोल्ड। ये तो घास का सफाया करता ही करता है काम। इसे हम मिला के ये स्प्रे करेंगे और इसका रिज़ल्ट आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है इसका और हमारे धानों पे क्या असर पड़ता है, कितनी जल्दी ये कवर होता है, कितना घास हमारा ख़त्म होता है, घास ख़त्म होता है या नहीं होता है। इससे लगभग सारे घास मर जाते हैं जो नॉर्मली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घास होते हैं जिनका रिज़ल्ट सामने नहीं आता। तो हमने खेत में से सारा पानी निकाल दिया है और अब ये हम स्प्रे करेंगे। और ये स्प्रे बहुत ही सफाई से करनी होगी, बहुत ही हिसाब से करनी होगी। बाकी सारी डिटेल हम आपको देते हैं। अभी हम हिसाब लगाने जा रहा कि कितनी टंकियां बनेंगी, कितनी टंकियां डालनी है, कितने लीटर डालना चाहिए। किसान भाइयों, ये इसकी हम 9 टंकियां बनाएंगे 2.5 एकड़ के लिए। एक आध टंकी फालतू होगी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हमारी एक टंकी 20 लीटर की होगी। तो टोटल 9 टंकियां हम 2.5 एकड़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले इसे सावधानी के साथ खोलना है हमने। अगर आपने इसे सावधानी से नहीं खोला तो परेशानी हो सकती है। ये देखिए, मैंने सावधानी से नहीं खोला, हाथ में लग गई है। अब तो मैं तो गया किसान भाइयों, आखिरी वीडियो होने वाली है ये। गलती से मैंने काम ख़राब कर बैठा हूँ। बहुत जहरीली दवाई है ये, हाथ पे लग जाए तो कोई भी किसान इससे बच नहीं सकता। तो भाइयों, मैं तो गया। नापने के लिए हमने ये लिया माउंटेन ड्यू की ये कोल्ड ड्रिंक हमने ली है, जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये बोतल ली है खाली, कोल्ड ड्रिंक नहीं है इसमें। पता चले आप कोल्ड ड्रिंक मिलाने हो जाए। तो ये हो गई हमारी एक टंकी। पता चले आप पानी पहले मिला के बैठ जाएं और बाद में ये मिलाएं, हो जाए 12-13 टंकियां, फिर डालते रहना मेरे सर पे। किसान भाइयों, बुरा मत मानना, थोड़ी बहुत मजाक कर लेता हूँ मैं। पीछे से भी कर लेता हूँ, ऊपर से भी कर लेता हूँ और नीचे से भी कर लेता हूँ। मजाक चारों तरफ से कर लेता हूँ। और ये हमने एक डाल दी है, गिनते रहना दोस्तों। और ये डाल दी हमने दूसरी। अब इसे अच्छे से हिला लेते हैं ताकि हमारी दवाई जो है बिल्कुल भी ख़राब ना हो, सारी हमारे इस्तेमाल में आ जाए। तो ये देखिए, ये सफ़ेद डाल दिया किसान भाइयों। ये एक डिब्बा हमने डाल दिया है। अभी पूरी तो नहीं हो पाई है, ये कम है।
अब हम ये खोलते हैं, ये वीडलेस 58 58 भारत सेल्टिस नाम से ये कंपनी है, उन्होंने इसे बनाया है। अगर आप इफ़को के शॉप में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ही महंगी दवाई मिलेगी। अगर आप इस तरह की मशीन लेना चाहते हैं, स्प्रे मशीन, वो कहाँ से सस्ती मिलेगी दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा दुकान, वहाँ से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलेगी। और ये देखिए हमने ये वाली दवाई डाल दी। ये हो गई हमारी तीन हो गई ना, ये 3 हो गई। ये लो किसान भाई, इसे भी अच्छे से हिला लेना है किसान भाइयों, इस तरह से सावधानी से हिलाना है। अगर इसकी बूंदें आँखों में पड़ती हैं या मुंह में जाती हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। किसान भाइयों ये बोतल भरी नहीं रही है और ये बोतल फुल नहीं कर दी है। ये हो गई 4, है ना। अब आता है नंबर नॉमिनी गोल्ड का। इसके ऊपर ये सील लगी हुई होती है, ये खुली हुई हो तो एक्सेप्ट मत करना, ऐसा लिखा है इस पे, पर दुकानदार आपको बेच ही देगा। और ये देखिए कहाँ गया, ऐसी लकड़ी एक लेनी थी वो फेंक दी मैंने। ये है, इसको करना क्या है, ये सावधानी के साथ ऐसे खोलना है। इसका जहर दोस्तों सांप से भी तेज है। अगर आप मुफ्त में काम करना चाहते हैं दोस्तों तो 4-5 सांप ले लीजिए किसान भाइयों, और उनको अच्छे से दौरी में कूट के बढ़िया करके खाद में मिला के फेंक दीजिए, चारों तरफ जहर ही जहर हो जाएगी। ये तो कुछ ज़्यादा ही लिक्विड बन गई है। तो किसान भाइयों ये ज़्यादा ही लिक्विड है, तो ये वाला ढक्कन वापस लगा देना है, इसे हिला लेना। अगर आप हिलाना नहीं चाहते हैं तो जाके दुकानदार के पास जाइए कि भैया ये ले वापस, इसकी सील खुली हुई है, ऐसे बोल दें। किसान भाइयों आप सोच रहे होंगे ये आदमी कर क्या रहा है। हम आपको पूरा रिजल्ट दिखाएंगे, दूसरी वीडियो में आपको रिजल्ट भी शेयर करेंगे, वो हम अलग अपलोड करेंगे वीडियो रिजल्ट वाली। फ़िलहाल हम ये डालने वाली आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, जब मैं डालूंगा तो हालत ख़राब हो जाती है डालने में। ये हो गई 5 है किसान भाइयों, इसमें डालने में बड़ी परेशानी हो रही है, इसीलिए हम यहाँ से काट रहे हैं ब्लेड से। ब्लेड थोड़ा ध्यान से चलाना होगा आपको। जब हमने यूरिया खाद डाली थी खेत में तो मैं एक मजदूर को लेके आया था साथ दिहाड़ी पे खाद डालने के लिए, तो वो गट्टा काटते काटते अपना हाथ काट बैठा और हाथ काट के रोने लग पड़ा, मेरे ऊपर चिल्लाने लग पड़ा, कह रहा तेरी वजह से कट गया हाथ, गालियाँ वालियाँ देते हुए वो तो गया भाग दोस्तों, बीच में ही खाद के गट्टे छोड़ गया। इसलिए दोस्तों ये ब्लेड जो होता है ये बड़ी सफाई से चलाने की चीज़ है, खतरा होता है इसमें बहुत। मुझे बोतल कट भी नहीं रही है किसान भाइयों, ये बोतल कट भी नहीं रही है। किसान भाइयों मैं ऐसे काट वाट के जब स्प्रे करूँगा तभी आपको दिखाऊंगा, बड़ी दिक्कत आ रही है।
किसान भाइयों 2.5 एकड़ में लगभग 10.5 टंकियाँ जो हैं, 25 लीटर की मशीन है, इसमें हमने 22 लीटर पानी डाला है और 10.5 टंकियाँ हमने की हैं 2.5 एकड़ के खेत में। और ये सारी मैंने ही की है। देखिए ये इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और कीचड़ में जब हम फिसल के गिर जाते हैं उसमें खेत में, तो किसान भाइयों पूछो मत, इधर उधर से कोई देख रहा होता है तो बेइज्जती बड़ी होती है। फिर एकदम ब्रॉक लेसनर का नाम तो आपने सुना ही होगा किसान भाइयों। वैसे तो किसान देखते नहीं होंगे WWE रेसलिंग, पर एक ब्रॉक लेसनर है, वो बड़ा तगड़ा सा है, वैसे उठना पड़ता है एकदम जैसे वो उठता है। टंकी लदी हुई हो तो बड़ी मुश्किल से उठना पड़ता है, कोई देख रहा हो तो फिर तो और ताकत लगा के उठना पड़ता है। पर यह है कि आप सोच रहे होंगे ये ऐसे ही है बंदा, बाल वाल रख रखे हैं, इससे क्या काम होगा। पर दोस्तों 10.5 टंकियाँ मैंने की हैं। हालत ख़राब हो गई है दोस्तों, नाक में दवाई चली गई है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कपड़ा ज़रूर साथ रखें। पहली बात तो किराए पे करवा लें, और दूसरी बात दोस्तों एक आता है वो वेल्डिंग करने वाला चश्मा ग्लास होता है, वो तो काला होता है, लेकिन एक सफ़ेद भी आता है। वो वाला अगर ले लिया जाए तो आँखें जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रे करते वक्त कभी हवा इधर से चल जाती है, कभी इधर से चल जाती है, तो वो आँखों में घुस ही जाता है मामला, और नाक में भी घुस जाता है। तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो गया मेरा स्प्रे करते करते। दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए। दोस्तों देख रहे हो आपके चक्कर में मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं चाहता तो किराए पे ले आता, किसी को करवा लेता, लेकिन आप लोगों के चक्कर में मुझे खुद करना पड़ रहा है। मशीन तक मुझे लानी पड़ गई। ऐसी मशीन मैं आपको बताऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। ऐसी मशीन का रेट आपको सबसे सस्ता बताऊंगा मैं, वहाँ से अगर आप लेंगे तो सबसे सस्ती पड़ेगी, उससे सस्ती कोई शायद ही आपको दे दे। 4 स्टॉक की मशीन है ये। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका रिज़ल्ट 1-2 दिन में आएगा। वैसे तो अभी थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट दिखाई दे रहा था, पर उस रिज़ल्ट का हमने कुछ करना नहीं, तो 1-2 दिन बाद मैं इसका रिज़ल्ट भी अपलोड कर दूँगा। तो अगर आपके हाथ पहले रिज़ल्ट वाली वीडियो लगी हो तो फिर ये वाली वीडियो देख लेना। अगर ये वाली वीडियो हाथ लगी है तो रिज़ल्ट वाली ज़रूर देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। शेयर ठोक के जाओ। किसान भाइयों अब गर्मी बहुत लग रही है तो मैं नहाने की सोच रहा हूँ। अब 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, थोड़ा पसीना जो है सुना बुखार हो जाता है। वैसे तो हम ऐसे ही नहाने हो जाते हैं, ठोक के नहा लेते हैं। कभी बुखार हो गया तो एक बार गोली खा लेते हैं तो सब सही हो जाता है। पहले मैं आँखों की मिर्च सही कर लूँ, आँखों में जो दवाई लग रही है जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकती है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है दोस्तों। अब सही है दोस्तों। अब आपको इंतज़ार करवाना भी गलत है। बुखार के चक्कर में मैं 2 मिनट खाली जगह रुका रहा हूँ। जब आज तक नहा ले हैं तो अब भी नहा लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेहनत करके नहाते नहीं हैं तो आप आदमी किसान ही नहीं है जी। आप कुछ लोग डरते हैं कि बुखार ना हो जाए, सर्द गर्म ना हो जाए सर्द गर्म। ऐसी गर्मी से तो बढ़िया सर्द गर्म ही सही है। दोस्तों किसान भाइयों अगर आप मेरे बालों का राज जानना चाहते हैं तो इसका राज कुछ नहीं है, खाली आपको नाई की दुकान में जाना ही नहीं है, बाल कटवाने ही नहीं है। अगर आपके बाल यहाँ से 2 मुँहे हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ से हल्का हल्का काट दें, अपने घर में ही कैंची से काट दें। नहीं तो एक ट्रिमर ऑनलाइन मंगवा लो, वो साइडों से यहाँ से लगा के काट सकते हैं आप। दाढ़ी भी सेट कर सकते हैं उसे। तो इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, हमें आपको सबसे बढ़िया बढ़िया मशीनें बताएंगे। ये तो नाक में दवाई जाती है जब तो थोड़ी दिक्कत सी होती है, आँखों में भी थोड़ी तकलीफ सी होती है, तो उनकी मिर्च से गलती है और मज़ा आ जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो तो बहुत बढ़िया लगा होगा।
दोस्तों मेरा नाम जॉन है और मैं हॉलीवुड से हूँ, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से हूँ वैसे मैं, पर मेरी कोई औकात नहीं है भारत में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैंने ये खेत में मोटर लगा रखी है, बढ़िया पानी बढ़िया दे रही है ये मोटर दोस्तों 3 HP की है और इसे मैंने गरम कनेक्शन पे करवा रखा। तो हम इस पर जो है ग्राउंड वाला इस पर तार लगाते ही नहीं है, दोनों नेचुरल लगाते हैं, न्यूट्रल जो कहते हैं शायद इसे पानी। तो उसमें जो है AC करंट आता है तो वोल्टेज थोड़ा कम रहता है, जिसके कारण हम दोनों ही जो है गरम तेल देते हैं तो उसकी जो फुल चल जाती है मोटर। आप भी ऐसे ही करते हो? तो हमने कनेक्शन करवा रखा है बिजली मीटर का, ओके चलाते हैं मोटर। ये देखो पड़ोसी को खेत कर रही है, अपने खेत में चलाया नहीं, पड़ोसी के खेत में कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।